हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में विनाशदूत सीरीज की अगली कॉमिक्स, विनाशदूत और दलदल का दैत्य का दूसरा और अंतिम भाग। तत्पश्चात क्रिया भ्राम! दलदल का सीना फाड़कर एक भयानक दैत्य बाहर निकल रहा है। ओवर फायर! रट 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 रट, भ्राम धाए! उसने चारों तरफ तबाही फैला दी। उसकी आंख से किरणें निकल रही हैं। ट्रर्र! अरे, विमान भी गायब। सैनिक गायब होते जा रहे हैं। हमारे हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चंदोड़िया, अब भी भाग ले। वह इधर ही आ रहा है, बहुत क्रोध में है। भागकर जान बचाना नामुमकिन है डियर। अब तो हमें भी शहीदों के नाम लिखाना होगा। तभी तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसमान के रास्ते उड़ाकर ले जाऊंगा। चंदोड़िया और शैतान की आंख से निकली किरण हम पर पड़ने ही वाली है। ओह, कितनी भयानक चमकीली किरण है। चंदू, जॉनी और चेतक तीनों गायब हो गए। कुछ समय बाद हम कहाँ आ गए जॉनी डियर? स्वर्ग या नरक? यह ना तो स्वर्ग है ना नरक। हम अभी मेरे मरे नहीं हैं। तुम कैसे रहते हो? तुम कैसे कहते हो कि हम शहीद नहीं हुए? क्योंकि मेरे शरीर में जीने वाली आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मैं एक मशीन हूँ और तुम्हारे साथ साथ आया हूँ। लेकिन हम हैं कहाँ? साइलेंट डियर, अभी पता चल जाएगा। ओह, इस जगह हमारे अलावा बहुत से आदमी हैं। ये सभी वही सैनिक है जो... एक आवाज सुनाई दे रही है, चुपचाप सुनो। सुनो पृथ्वी के मानवो, तुम सब स्पार्टो के कैदी हो। स्पार्टो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान के पास ही कोई बोल रहा हो, लेकिन है कोई भी नहीं। हम तुम्हें नजर नहीं आ सकते। हमने तुम्हारे शरीर पर रिसर्च कर ली है, तुम्हारे दिमाग की प्रक्रिया को समझा है। हम तुम्हारे मस्तिष्क के स्वामी हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे दिमाग की तरंगों को लॉक कर दें। जब चाहे तुम्हें चलते फिरते रोक सकते हैं, जब चाहे तुम्हें खत्म कर सकते हैं। तुम आजाद रहकर भी हर जगह हमारे कैदी रहोगे। धीरे धीरे पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को हम इसी तरह अपना गुलाम बनाएंगे और फिर तुम्हारी पृथ्वी पर हमारा शासन होगा। जॉनी डियर, तुम ये बकवास सुन रहे हो? अचानक चंदू हवा में कलाबाजी खाने लगा। देखो, हम गुस्ताखी की सजा भी देना जानते हैं और तुम्हारी जुबान पर भी ताला लगा सकते हैं। चंदू की जुबान पर ताला पड़ गया था। मेरा दोस्त चंदू गूंगा हो गया है। विनाश दूत भी इसी जगह कहीं होगा, मुझे उसे तलाश करना होगा। तुम सब अब आजाद हो। अब तुम बोल भी सकते हो, चल भी सकते हो और हिल भी सकते हो। ओ मेजर, आपकी पूरी सैनिक छावनी यहाँ आ गई है। हाँ, हम बिना टिकट मुफ्त में स्पार्टो ग्रह की सैर कर रहे हैं। शीशे जैसी चमकीली धरती है। न पेड़ है, न पौधे, न नदी, न नाले, कुछ भी नहीं। आसमान भी शीशे की तरह चमकता है। तभी वह देखो, विनाश दूत चला आ रहा है। हेलो मेजर, आप सब लोग भी यहाँ आ गए हैं। कमाल तो यह है जनाब कि हमारे विमान तक यहाँ मौजूद है। स्पार्टो वासियों ने जरा भी कष्ट नहीं दिया। और चंदू, जॉनी, तुम्हारा क्या हाल है? चंदू को सजा मिली है, गूंगा हो गया है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे ख्याल से हम सब लोग इस जगह एकत्रित हो जाएं। उसके बाद हम स्पार्टो वासियों से अनुरोध करेंगे कि वे हमें दर्शन दें। सब लोग उस जगह जमा हो गए। मुझे यकीन नहीं होता कि विनाश दूत के मस्तिष्क की प्रक्रिया इन्होंने समझ ली होगी। मेरे कंप्यूटर माइंड को तो ये लोग कैद ना कर सके। स्पार्टो के निवासियों, तुम बहुत महान हो। हम सब तुम्हारे सेवक हैं। क्या तुम अपने सेवकों को दर्शन नहीं दोगे? नहीं, यह असंभव है हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे नेत्रों में वह ज्योति नहीं है जिसके माध्यम से हमें देखा जा सकता है। हम आखिरी बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें दर्शन दें, वरना तुम क्या करोगे? वरना हम तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम हमें दर्शन दो। तो फिर यह कोशिश भी करके देख लो। मैं तुम्हारी बनाई इस दुनिया की तबाही नहीं करना चाहता था, तुमसे मित्रता चाहता था। लेकिन तुम्हारे इरादे बदी के हैं और मैं बदी का दुश्मन हूं। तो मैं अभी इस गुस्ताखी का दंड दिया जाएगा। जिस जगह तुम खड़े हो, ये तुम्हारे स्टेशन का ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ तुम मुझे हवा में कलाबाजी नहीं खिला सकते, लेकिन हमारे सेवक तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक देंगे। अचानक विधानसभा पर अन्य लोगों ने हमला कर दिया। टिशू, साय, साक। मैं जानता हूँ ये सब लोग तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन मुझे छू पाना इनके बस की बात नहीं। मेरी दिव्य दृष्टि एक्स रेज का काम करती है, जिससे मैं ठोस वस्तुओं के आर पार देख सकता हूँ। मैं इस चमकीली धातु के स्टेशन की हर चीज देख सकता हूँ। ये देखो, जब मेरा हमला तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर होने जा रहा है। कम ऑन चेतक, ये लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे। देखो, मैं अब तुम्हारे इन सेवकों की पहुंच से बाहर हूँ और मेरा पहला हमला उस प्रोजेक्ट पर है जिसके जरिए तुम चुंबकीय झटके देकर किसी को भी हवा में चक्कर घिन्नी बना सकते हो।
फिर विनाश दूत ने हमला किया। ट्रर। अब देखो मैं इस स्टेशन की हवाई यात्रा कर रहा हूँ। हजारों बार ऐसी घातक किरणों से मुझ पर हमला हो चुका है। विज्ञान की हर आधुनिक घातक किरणों की प्रतिरोधक शक्ति का भंडार मेरे शरीर में है। हाँ, यदि ऐसा कोई हथियार हो जिसका आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने ना किया हो तो वह जरूर मेरे शरीर के लिए अजनबी होगा। वाह विनाश दूत, क्या कहने, मुझे मालूम था तुम्हारे दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यू आर बम्पर सुपरमैन। मेरा गाइड बताता है कि यह पृथ्वी का ही कोई भाग है और हम एक बहुत बड़े इंडोर एरिया में कैद हैं। मुश्किल यह है कि मैं इस इंडोर एरिया को तोड़ नहीं सकता माय डियर जॉनी, क्योंकि इसके चारों तरफ दलदल है। मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। तभी बचो जॉनी, वह तुम पर हमला करने आ रहे हैं। आ जाओ चेतक पर। थैंक यू वेरी मच। टिश्यू। धन्यवाद। मुझे दो जो तुम्हें उड़ाए जा रहा हूँ, वरना यहाँ तो अपने ही बेवफा हो गए हैं। इस तरह इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की मशीन होगी, उसे ब्लास्ट कर दो बम्पर सुपरमैन। ओके माय डियर जॉनी। और फिर क्या आपको ये सब मशीनें नजर आ रही हैं सर? हाँ, लेकिन यहाँ सब मशीनें, आदमी नहीं। और वह दलदली दैत्य कहाँ गया जो हमें पकड़ कर यहाँ लाया था? अब तुम लोगों के मस्तिष्क आजाद हैं, जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। देखो गौर से सुनो, तुम्हें फर्श पर एक काली महीन रेखा नजर आ रही होगी। तुम सबको इस रेखा के अंदर रहना है। मैं किसी भी समय तुम्हें इस जगह से ट्रांसमिट करके बाहर भेज दूंगा। तुम्हें दूर तक कोई दीवार नजर नहीं आ रही होगी जॉनी, लेकिन हम इस अंडरग्राउंड स्टेशन की एक दीवार तक आ पहुंचे। आगे ये है कौन सी धातु की दीवार? इसे साइंटिफिक मैजिक बॉल कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती। इस दीवार पर महीन सुराख हैं जिनसे अदृश्य किरणें प्रवाहित होती हैं और दीवारों के पीछे एक चौड़ी राहदारी जैसी सुरंग है। हम उसी सुरंग में पहुंचने वाले हैं। ये देखो, इसी दीवार पर बना एक दरवाजे का स्वचालित लॉक हट गया। अब हम सुरंग में पहुंच रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं तो दरवाजा किस लिए बनाया गया? इस वक्त यहाँ इंसान नहीं है, हो सकता है यहाँ उनका आवागमन हो। ये देखो जॉनी डियर, यहाँ सुरंग में कितने छोटे परंतु शक्तिशाली यंत्रों का जाल बिछा हुआ है। इस स्टेशन को बनाने में उन्हें बरसों लगे होंगे। यह पृथ्वी के वैज्ञानिकों का करिश्मा नहीं है। मेरा ख्याल है कि स्पार्टो वालों ने आवागमन के लिए स्टेशन बनाया होगा। दलदल के अंदर इतना बड़ा स्टेशन। ये यंत्र देखो, इसकी स्क्रीन पर वह प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। इसी के माध्यम से हम अपने साथियों को वापस उसी जगह ट्रांसमिट करेंगे जहां से हम यहाँ पहुंचे हैं। विनाश दूत ने शीघ्र ही उस यंत्र की प्रक्रिया समझ ली। दोस्तों, मैं शीघ्र तुमसे यहाँ मिलूंगा। तुम लोग इस क्षेत्र से तुरंत निकल जाना और तब तक इस तरफ का रुख ना करना जब तक मैं तुमसे संपर्क ना करूं। मैं विनाश दूत की कहानी बच्चों को सुनाया करूंगा। देखो, सबके सब ट्रांसमिट हो गए। अब मैं मशीनों को नष्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे उसकी चिंता मत करो। और फिर धरती कांप रही है, दीवारों से चिंगारियां निकल रही हैं। देखो जॉनी, इस स्क्रीन पर वह दैत्य नजर आ रहा है। इस समय वह एक शहर में तबाही मचा रहा है। वह अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। हाँ, इसका मतलब वह ट्रांसमिट होकर यहाँ आ गया है। आओ देखो, वह ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म पर प्रकट हो गया। यह तो साधारण कटकाठी का प्राणी है, अभी पता लग जाएगा। जरा इसे दो दो हाथ कर लें। तुम इसी प्लेटफॉर्म से तमाशा देखना, जोरदार जंग होगी। ओह, यहाँ तो एक भी कैदी नहीं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। गड़बड़, भारी गड़बड़। लेकिन ये सब किसने किया? ये सब मैंने किया दोस्त। मैं तुझे तबाह कर दूंगा। मैं स्पार्टो का सुपरमैन हूँ। सॉरी। ओह, जबरदस्त चौंधिया था प्रकाश। मैं तुझे उन इंसानों के समान ही तबाह करूंगा जिनका तू रखवाला बनता है। यह शैतान मुझे जेट की रफ्तार से उड़ाए ले जा रहा है। बेचारा जॉनी उसी स्टेशन में रह गया और ये मुझे दलदल के ऊपर उड़ा रहा है। इसका मतलब है दलदल के नीचे रिक्त मार्ग भी है जो ऊपर से मटमैली चादर से ढका हुआ है। मैं जिस शहर में तबाही मचा रहा था, तुझे भी वहीं खत्म करूंगा। ओह वंडरफुल, खूब कद बढ़ाना जानते हो प्यारे। क्या क्या? मारे गए गुलफाम। इमारत की छत पर टपके हम। जॉनी भी आपकी टांग से लिपटा हुआ है बम्पर सुपरमैन। क्या? डेथ फिर आ गया, भागो। अरे वह कौन है? विनाशदूत। कमबख्त इस इमारत को ढा रहा है। तुरंत विनाशदूत दूसरी इमारत पर कूद गया। विनाशदूत को दूसरी इमारत से भी कूदना पड़ा। स्पार्टो के इस सुपरमैन का शरीर भी प्रतिरोधक है। मेरी किरणें इसके शरीर को स्पर्श किए बिना लौट आई और उसे पता भी नहीं चला डियर सर। विनाशदूत ने इलेक्ट्रिक बेल्ट से उसकी टांग बांध दी।
फिर शारीरिक एनर्जी विकसित करके जोरदार झटका दिया। पांव उखड़ गए उसके जमीन से। हा हा, माय डियर बम्पर सुपरमैन, अब ये बहुत गुस्से में हम पर झपट रहा है। क्रिया क्रिया, गॉड हेल्प, कच्चा खा जाएगा क्या? खा गया। कप कप। वेरी गुड, फैंटास्टिक, काफी शानदार जगह है। जॉनी बेटा होशियार, मिस्टर मशीनी पावर से गोता लगा रहा है। मैं मशीनी पावर से गोता लगा रहा हूँ। हम किस कुएं में फंस गए? वेरी डेंजर। मैं जरा इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लूं। शीघ्र ही। अच्छा, तो यह मशीन है जो इसके पेट में फिक्स है। फिर विनाशदूत ने मशीन को तबाह करना शुरू कर दिया। ट्रर, काक। जब हम इसका पेट फाड़कर बाहर निकल रहे हैं अब हम इसका पेट फाड़कर बाहर निकल रहे हैं, वरना हजम हो जाएंगे यहीं। और अगले ही पल क्रिया! कमाल का दैत्य है, अब छोटा होकर हमें पहाड़ा बढ़ाना चाहता है। तुमने मेरी एनर्जी मशीन खत्म कर दी, लेकिन मुझे नहीं मार सकते। मैं तुमसे बदला लूंगा विनाशदूत। डियर सर, वह कहाँ गायब हो गया? क्या आत्महत्या? हवा खा गई है, जमीन निकल गई, या फिर वह स्पार्टो चला गया? अब जरा शहर की बर्बादी भी देखते चलें। मुझे चंदू फ्रेंड की याद आ रही है, मैं उसे कहानी सुनाऊंगा स्पार्टो सुपरमैन की। विनाशदूत वापस फौजी कैंप में पहुंचा। चंदू, तुम अपने जॉनी को संभालो, और मेजर, आपकी यूनिट के सब आदमी तो ठीक है? हाँ श्रीमान। और दलदल भी साफ हो गई। हमने बड़ा भयानक दृश्य देखा। टनों कीचड़ हवा में उछल रही थी, धमाके होते रहे और अंत में हवा विशाल गार बन गया। लेकिन ये सब मायाजाल क्या था? स्पार्टो ग्रह ने जमीन पर अपना स्टेशन बना हुआ था। फिर उन्होंने एक ऐसा सुपरमैन यहाँ भेजा जो जरूरत पड़ने पर दैत्य का रूप धारण कर सकता था। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? दलदल के दैत्य का आतंक फैलाकर पृथ्वी के निवासियों को यहाँ ट्रांसमिट करना और फिर उनके दिमाग को गुलाम बनाकर पृथ्वी के किसी भाग में छोड़ देना। लेकिन हम लोग ट्रांसमिट होकर वहां कैसे पहुंच गए? उसकी आंखों से निकलने वाली किरणों में यही विशेषता थी कि वह जिसे चाहे ट्रांसमिट कर सकता था। दैत्य का दूसरा इस्तेमाल यह था कि इस क्षेत्र का कोई रुख ना करे। लेकिन हम तो दैत्य के बिना ही गायब हो गए थे। दलदल के चारों तरफ कुछ फुट की पट्टी ऐसी थी जहां उसी प्रकार की किरणों की मशीनें लगी थी। मेरा अनुमान है कि इस जगह स्पार्टो की उड़न तश्तरी भी उतरती होगी, और जब वह उतरती होगी तो चौंधिया देने वाला प्रकाश छोड़ती होगी ताकि कोई उसे देख ना पाए। सारी जानकारी देकर विनाशदूत ने अलविदा ली। ओके, गुड बाय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विनाशदूत सीरीज की अगली कॉमिक शैतान में, जो कि विनाशदूत और गगन का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर राज कॉमिक्स के थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज के कॉमिक विशेषांक शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।